गुड मॉर्निंग दोस्त, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज मॉर्निंग अफेयर्स। दोस्तों आज है 16 मार्च 2022 और आज के जितने भी टॉप करंट अफेयर्स बनने वाले हैं उसका इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी वीडियो आप तक हर रोज पहुँच सके। ओके, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़कर 28 गेंदों पर अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं? तो सही आंसर है ऋषभ पंत। ओके, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखिए। सबसे तेज अर्धशतक लगाया ऋषभ पंत ने और दूसरे सबसे तेज रन बनाने वाले भारतीय बन गए हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड कपिल देव के पास था जब उन्होंने साल 1982 में कराची में पाकिस्तान के खिलाफ केवल 30 गेंदों में अर्धशतक बनाया था। ओके, 30 गेंदों में अर्धशतक बनाया था किसने? कपिल देव ने। और अभी 28 गेंद में अर्धशतक बनाया है किसने? ऋषभ पंत ने। रिलायंस रिटेल ने बिग बाजार की जगह अब निम्न में से किसे लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है स्मार्ट बाजार। ओके, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखिए। रिलायंस रिटेल एक नया रिटेल स्टोर ब्रांड स्मार्ट बाजार को शुरू करने जा रही है। ओके, यह नाम उसने उन जगहों के लिए तय किया है जहां फ्यूचर ग्रुप के बिग बाजार आउटलेट का संचालन किया जाता था। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व बैंक ने किस राज्य में गरीब और कमजोर समूहों को सामाजिक सुरक्षा सेवाओं तक पहुंचने में मदद करने के प्रयास का समर्थन करने हेतु 125 मिलियन डॉलर के लोन की पेशकश की है? तो इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। ओके, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखिए। पश्चिम बंगाल सरकार और विश्व बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले 125 मिलियन डॉलर के लोन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ओके, यह प्रोजेक्ट सामाजिक सहायता तक कवरेज और पहुंच का विस्तार करने और एक समेकित सामाजिक रजिस्ट्री के माध्यम से गरीबों और कमजोर लोगों के लिए नकद ट्रांसफर देने के लिए राज्य की क्षमता को मजबूत बनने में मदद करेगी। ओके, अब पश्चिम बंगाल की बात हो रही है तो पश्चिम बंगाल से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। इसके मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। राज्यपाल है जगदीप धनकर। ओके, सुंदरबन नेशनल पार्क, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापाड़ा नेशनल पार्क, बक्सा टाइगर रिजर्व और नेउड़ा वैली नेशनल पार्क, ये सभी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। कौन कौन है एक बार फिर से देखिए। सुंदरबन नेशनल पार्क, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापाड़ा नेशनल पार्क और बक्सा टाइगर रिजर्व और नेउड़ा वैली नेशनल पार्क, ये सभी पश्चिम बंगाल में ही है। ओके, उसके बाद अगला पॉइंट्स देखिए। ब्रिता, छऊ, गंभीरा, टुसु, संथाल, लाठी और रवा, ये सभी क्या है? ये सभी पश्चिम बंगाल के प्रमुख लोक नृत्य हैं। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एयर इंडिया के अगले अध्यक्ष कौन होंगे? तो एयर इंडिया के अगले अध्यक्ष होंगे एन चंद्रशेखरन। ओके, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखिए। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को एयर इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। टाटा सन्स जल्द ही एयर इंडिया के लिए एक एमडी और सीईओ की घोषणा करेगा जो इल्कर आईसी की जगह लेगा। ओके, जिन्हें अगले महीने कार्यभार ग्रहण करना था, लेकिन उनकी नियुक्ति के संबंध में विवादों के मद्देनजर उनको इस्तीफा दे दिया गया। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। टाटा समूह की बात हो रही है तो टाटा समूह से जुड़े कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो है, समूह के संस्थापक कौन है? जमशेदजी टाटा। टाटा समूह की स्थापना कब हुई थी? 1868 में। टाटा समूह का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है हर साल 15 मार्च को। ओके, अब 15 मार्च को मनाया जाता है तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखिए। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस फेयर डिजिटल फाइनेंस की थीम पर मनाया गया था। ठीक है, इसकी थीम अगर पूछे तो फेयर डिजिटल फाइनेंस। ओके, अगला पॉइंट्स देखिए। यह दिन आग्रह करने का अवसर देता है कि
सभी उपभोक्ताओं के अधिकारों को मान्यता दी जाए और उनकी रक्षा की जाए। साथ ही उन अधिकारों को खतरे में डालने वाले बाजार के दुरुपयोग और सामाजिक अन्याय का विरोध किया जाए। यह दिन उपभोक्ताओं की शक्ति और सभी के लिए एक निष्पक्ष, सुरक्षित और टिकाऊ बाजार के लिए उनके अधिकारों पर प्रकाश डालता है। ओके, अब बात डेट की हो रही है, तो मार्च महीने के जितने भी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उनको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ओके, शून्य भेदभाव दिवस, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया गया था? 1 मार्च को। के सिविल लेखा दिवस 2 मार्च को। विश्व वन्य जीव दिवस, विश्व श्रवण दिवस 3 मार्च को। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को। जन औषधि दिवस 7 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। धूम्रपान निषेध दिवस 9 मार्च को। विश्व किडनी दिवस, CISF का स्थापना दिवस 10 मार्च को। विश्व रोटरैक्ट दिवस 13 मार्च को। ओके, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 14 मार्च को और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है मानेसर, हरियाणा में। ओके, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखिए। केंद्रीय बिजली मंत्री श्री RK सिंह ने अनुरोध किया है कि सभी वितरण और पारेषण कंपनियां प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए भौतिकी और वस्तुतः दोनों तरह से SGKC यानी कि वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर में आए। सिंह ने कहा, सरकार अभिनव स्मार्ट सिस्टम प्रौद्योगिकी विचारों के साथ इंजीनियरों और आविष्कारकों को सहायता प्रदान करेगी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। QR कोड आधारित GI टैग हाथ से बुने हुए कश्मीरी कालीन की पहली कंसाइनमेंट हाल ही में किस देश को निर्यात की गई? तो इसका आंसर है जर्मनी को। ओके, जर्मनी को निर्यात की गई है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखिए। कश्मीरी हस्तनिर्मित कालीनों को जून 2016 में GI टैग मिला था। ठीक है, जम्मू और कश्मीर सरकार ने हाथ से बुने हुए कालीनों की प्रामाणिकता और वास्तविकता को बनाए रखने के लिए अपने GI टैग वाले कश्मीरी कालीन के लिए एक त्वरित प्रतिक्रिया यानी QR कोड शुरू किया है। GI टैग वाले हाथ से बुने हुए कालीनों की पहली खेप जर्मनी को नई दिल्ली से निर्यात की गई थी। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की मान्यता में किस बैंक ने वित्त वर्ष 2020 से 21 के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? तो यह है जम्मू एंड कश्मीर बैंक। ओके, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखिए। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए जम्मू और कश्मीर बैंक को वित्त वर्ष 21 के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने स्कूली बच्चों के लिए युवा विज्ञान कार्यक्रम यानी कि युविका या युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम नामक एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो इसका सही आंसर है इसरो। ओके, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने स्कूली बच्चों के लिए युवा विज्ञान कार्यक्रम युविका या युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम नामक एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया है। अब इसरो की बात हो रही है, तो इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। इसरो की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर विक्रम साराभाई ने की थी। ओके, इसरो अब तक अपनी 104 उपग्रह को लॉन्च कर चुका है। इसने 21 अलग अलग देशों से 79 यानी 79 उपग्रह को भी लॉन्च किया है। भारत में इसरो की कुल 13 सेंटर है। ओके, और इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। ओके, अगला पॉइंट्स देखिए। इसरो अपनी फेलियर और सक्सेस की रिपोर्ट को सीधे प्रधानमंत्री को सौंपता है और प्रधानमंत्री इस पर निर्णय लेते हैं।
ठीक है। इसरो के नाम मंगल ग्रह पर पहले ही प्रयास में उपग्रह पहुंचाने का विश्व रिकॉर्ड है। इससे पहले यह कारनामा विश्व की किसी ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं किया था। ओके, इसरो के चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लक्ष्य सेन ने जर्मन ओपन 2022 में कौन सा पदक जीता? तो लक्ष्य सेन ने जर्मन 2022 में रजत पदक जीता है। ओके, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखिए। वह पुरुष सिंगल्स के फाइनल में थाईलैंड के कुनलावुत विटिडसर्न से हार गए। लक्ष्य सेन बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF सुपर सीरीज 300 जर्मन ओपन 2022 में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। ठीक है, अभी तक हमने जितने भी करंट अफेयर्स किए हैं उसका एक बार फटाफट अंदाज में रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़कर 28 गेंदों पर अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं? ऋषभ पंत। ओके, रिलायंस रिटेल ने बिग बाजार की जगह अब निम्न में से किसे लॉन्च करने की घोषणा की है? स्मार्ट बाजार। विश्व बैंक ने किस राज्य में गरीब और कमजोर समूहों को सामाजिक सुरक्षा सेवाओं तक पहुंचने में मदद करने के प्रयासों का समर्थन करने हेतु 125 मिलियन डॉलर के लोन की पेशकश की है? तो वह है पश्चिम बंगाल। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। एयर इंडिया के अगले अध्यक्ष कौन होंगे? वो होंगे एन चंद्रशेखरन। अगला क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में भारत के पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मानेसर हरियाणा में किया गया है। ओके, QR कोड आधारित GI टैग हाथ से बुने हुए कश्मीरी कालीन की पहली कंसाइनमेंट हाल ही में किस देश को निर्यात की गई? तो जर्मनी को की गई है। हाल ही में स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की मान्यता में किस बैंक ने वित्त वर्ष के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो वो जीता है जम्मू और कश्मीर बैंक। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस संगठन ने स्कूली बच्चों के लिए युवा विज्ञान कार्यक्रम या युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम नामक एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो वो है इसरो। हाल ही में लक्ष्य सेन ने जर्मन ओपन 2022 में कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता है। ये तो थे आज के कुछ टॉप करंट अफेयर्स जिनका हमने अभी रिवीजन किया है। तो अब चलते हैं कल के जितने भी करंट अफेयर्स हमने करवाए थे उसका एक बार फटाफट अंदाज में रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना को कहाँ शुरू किया गया है? थूथुकुडी तमिलनाडु में। ओके, खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2022 का तीसरा संस्करण कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 14 मार्च को। गैब्रियल बोरिक फॉन्ट किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? चिली के। सुप्रीम कोर्ट द्वारा चार धाम परियोजना पर उच्चाधिकारी प्राप्त समिति के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति AK सीकरी को। कॉलगेट पामोलिव इंडिया के CEO और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रभा नरसिम्हन को। डिजिटल भूमि अभिलेखों की डोर स्टेप डिलीवरी कौन सा राज्य शुरू करेगा? बिहार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कैटलिन नोवाक कहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो हंगरी की। साल 2022 के लिए US अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो रिजवाना हसन को। किस देश ने टोही उपग्रह प्रणाली का सफल परीक्षण किया? तो उत्तर कोरिया ने किया है। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं एक अगले वीडियो में। थैंक यू।